इसराइल ईरान की जंग की क्या सूरत हाल है, वॉर रूम की जानिब बढ़ेंगे जहाँ पर वजी सानी हमें ज्वाइन करेंगे। वॉर रूम में सबसे पहले बात करते हैं कि तवानाई का एक बहरान जिसका ख़तरा पाकिस्तान के और सारी दुनिया के सर पर मंडला रहा है, पाकिस्तान ख़ास तौर पर इससे किस तरह नबरदाज़मा होने जा रहा है। कल हमने आपको इत्तला दी थी, ख़बर पहुंचाई थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज एक इजलास की सरबराही करेंगे जिसमें उनके सामने वो तजावीज़ रखी जाएंगी जिसके ज़रिए तवानाई की बचत की जा सकती है। और इसी हवाले से हमारे पास जो मालूमात हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ारत पेट्रोलियम ने खित्ते की सूरत हाल के तनाज़ुर में ब्रीफिंग भी दी और बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है और ज़ख़ीरे के लिए उनका ये कहना था कि क़िल्लत से बचने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इसकी राइजनिंग की जाए। हम देखेंगे कि जो होर्डिंग कर रहा है, जो मसनूई क़िल्लत इसकी पैदा कर रहा है, उनका लाइसेंस मनसूख किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अमरीकी सदर ट्रंप की, जो ईरान से उनका ये कहना है कि पहले ईरान के मामले को हल करेंगे और इसके बाद किसी और जानिब जाएंगे। और आयतुल्लाह अली ख़ामनई के साहबजादे मुज्तबा ख़ामनई का नाम सामने आने पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें मुज्तबा ख़ामनई कबूल नहीं, क्योंकि वो अपने वालिद की पॉलिसीज़ को ही जारी रखेंगे। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि वो जैसे ही ईरान के मामले को हल करते हैं वो रुख करेंगे वेनेज़ुएला का। और अब आगे बढ़ के हम बात करेंगे कि जो मुल्क में जो दुनिया भर में इस वक्त बहरान जारी है, ख़ास तौर पर ख़लीजी ममालिक में, मशरिक़ वस्ता में, उसने तवानाई की जो प्रोडक्शन है उसको तो मुतासर नहीं किया, लेकिन उसकी जो तरसील है उसे रोक दिया है। जारी जंग खलीजी ममालिक को चंद हफ्तों में तवानाई बरामदात रोकने पर मजबूर कर देगी। कतर ने खबरदार कर दिया है। कतरी वज़ीर बराए तवानाई अल-काबी का कहना है कि अगर जंग फौरी तौर पर ख़त्म हो भी जाए तो भी तवानाई तरसील मामूल पर आने में हफ्तों नहीं बल्कि महीनों लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि कशीदगी बढ़ी तो चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फ़ी बैरल तक जा सकती है। याद रहे कि आज की कीमत है $82 फ़ी बैरल। तो इस हवाले से जो खलीजी ममालिक हैं वो एक चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ईरान में क्या सूरत हाल है, वहाँ पर लोग किस तरह के रहे हैं, दुकानों पर अशिया खुरनोश फ़रोख्त हो रही हैं, पेट्रोल गैस स्टेशन पर मौजूद है या नहीं। जॉन हुसैन से तफसील जानते हैं। जॉन, बताइएगा। आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत की वजह से छुट्टियां भी चल रही हैं, जंग भी है, तो हालात देखते हैं क्या है। लोग कह रहे हैं भाई तेहरान में तो कोहराम मचा हुआ है, हर जगह बम गिर रहे हैं और खाने को नहीं है लोगों के पास, पीने को नहीं है, रैशनिंग हो रही है। प्लीज ये झूठी खबरों पे आप ध्यान ना दें। यहाँ पे लाइफ रिलेटिवली नॉर्मल है। मैं भी ग्रोसरी स्टोर्स में भी जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि भरे में ग्रोसरी स्टोर, भरे में मतलब ओवर सप्लाई है। खरीदने को शायद लोग कम होंगे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कि तेहरान खाली हो चुका है और यहाँ कहत पड़ चुका है और यहाँ पे कोई लोग जो है वो यहाँ पे छुप के बैठे हुए अंदर बंकरों में। या प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें, ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है। 5th जनरेशन वॉरफेयर में, प्रोपागेंडा में आपको बहुत सारी चीजें जो है वो अमेरिका की तरफ से प्रोजेक्ट की जा रही होती हैं और हम नादान हैं क्योंकि हमने अमेरिका से ही खबरें लेनी है, तो जाहिर है हम भी दिखा देते हैं उनको। लेकिन प्लीज ये आप अपने सामने भी देखें और ये आगे बताएं भी लोगों को। दुकानें बहरहाल खुली हुई है, देखें भरे में स्टोर, भरे में भाई, भरे में। तो मैं दिखा दूंगा, ये देखें ये फल वगैरह सब भरे में। तो ये प्लीज प्रोपागेंडा ना फैलाएं जितने भी लोग फैला रहे हैं। और ये आपने सूरत हाल देखी जो कि CNN के सहाफ़ी की नज़रों के सामने थी। उनका ये कहना था कि उम्मी तौर पर कोई पैनिक की सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही है। दुकानों में वाफिद मकदार में अशिया खुरनोश दिखाई दे रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसे मनाजिर वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दिखाई दिए जिसे अमरीकियों ने भी किसी हद तक तशवीश से और किसी हद तक हैरत से देखा। पादरियों का एक गिरोह था जो जमा हुआ सदर ट्रंप को दुआ देने। उनके कंधे पर हाथ रखकर दुआएं पड़ी गईं और उन्हें जंग में कामयाबी की आशीर्वाद दी गई। देखिए ये मनाज़र। We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven
to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. दुनिया भर में इस बात का तायुन किया जा रहा है, तज्जिए सामने आ रहे हैं कि अचानक कैसे अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। इसी हवाले से मुख्तलिफ तज्जियाकारों की राय सामने आ रही है। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने इस हवाले से तज्जिया सामने रखा है। उनका बताना है कि अमेरिका ने इसराइल के कहने पर ईरान पर हमला किया, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को ही उठाना पड़ रहा है, जबकि इसका फ़ायदा हो रहा है रूस को और मुतालिबा पूरा हुआ नेतन्याहू का। ट्रंप ने अपना दूसरा दौरे सदारत शुरू किया था इस दावे से कि रूस और यूक्रेन जंग का मसला मैं हल करूंगा, जो भी रूस से तेल खरीदेगा उस पर टैरिफ लगाऊंगा। इस तरह रूस मुज़ाकरात करने और मेरी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा और फिर इंडिया और बहुत से ममालिक ने अमरीकी सदर के दबाव में रूस से तेल खरीदना कम भी कर दिया। मगर फिर ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ यानी वो रास्ता जहाँ से अमेरिका के इत्तेहादी अरब ममालिक का तेल गुजरता है, वो रास्ता ईरान ने बंद कर दिया है। ट्रंप ने धमकी दी, इंश्योरेंस की गारंटी दी, मगर कोई बहरी जहाज़ की कंपनी अपना जहाज़ वहाँ से गुजारने को तैयार नहीं है। यानी दुनिया का 20% तेल और गैस जिस रास्ते से गुजरता है वो रास्ता बंद है। कतर के LNG प्लांट पर ईरानी हमला हुआ तो कतर के LNG प्लांट बंद है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ तो वो भी बंद है। यानी अरब ममालिक से तेल और गैस की सप्लाई बंद है। तो आखिर में खुद ट्रंप के यूरोपीय और एशियन इत्तेहादियों के पास किससे तेल और गैस खरीदने का ऑप्शन बचा? रूस से। और सुनिए, रूस के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन को अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों की कमी का सामना है। और अब पैट्रियट मिसाइल कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? ईरान के खिलाफ जंग में। और अब अरब ममालिक और ख़ुद अमेरिका को पैट्रियट मिसाइल की कमी का सामना है, तो फिर फ़ायदा किसका हुआ? रूस का। फ़ायदा किसने किया? अमेरिका ने। नुकसान किसका हुआ? अमेरिका के इत्तेहादियों का। मकसद पूरा किसका हुआ? नेतन्याहू का। ये है ट्रंप की पॉलिसीज़। लेकिन इसके अलावा मशरिक़ वस्ता के ममालिक और पाकिस्तान ख़ुद भी इस हवाले से इस चैलेंज से किस तरह निपटने की तैयारी कर रहा है, सबसे अहम सवाल ये है। आज का दिन वज़ीर आज़म की ज़ेर निगरानी होने वाली मीटिंग्स और कल होने वाली अहम मीटिंग्स में तय किया जाएगा कि पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात को किस तरह राशनिंग के ज़रिए पूरा करेगा और आने वाले वक्तों के चैलेंज से निपट सकेगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलें। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा आपने एक पैकेज लाया, गवर्नमेंट को एक रास्ता दिखाया कि वो उस तरफ आ जाए। तो एक तो ये कि जो बिल्डिंग मटीरियल है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर जो माजी की बात करें तो 400 रुपये की सीमेंट की बॉडी 1600 तक चली गई, ये जो है 17,000 तक, 18,000, 24,000। तो इस पर भी आपको देखेंगे। दूसरा जो गवर्नमेंट से कोई लेके आती है मुनसूबा जा रहा है, तो जैसे एक CM का भी जा रहा है, 15 लाख रुपये देते हैं लोन की घर बनाने के लिए। तो ये जो लोन देते हैं ये तो आम आदमी इसको ले नहीं सकता। तो इस पर भी तो आपने देखना है, जो मोड का मॉडल है वो आप कैसे करें? जी सर, हमने जैसे गवर्नमेंट ने ये स्कीम दी और उस पर सिर्फ 322 आदमियों ने अवेल किया, 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो कहीं तो गलती है ना। तो इसलिए हमने कहा कि हम FPCCI और आबाद को बीच में बिठाएं कि हम मेक श्योर करें कि घर बने और ये काम को आगे चलना चाहिए। बाकी आपने जो इन्फ्लेशन की बात की है, इन्फ्लेशन तो हुई है। इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल में जितना रोकने की कोशिश की, हमें रिजल्ट नज़र आया, इकनॉमिक इंडिकेटर्स आए सामने। पर अब इस वक्त इकॉनमी का पहिया चलाना बहुत ज़रूरी है। मेरा सवाल ये है आपसे कि इस तरह आपने बताया कि 7B और 7B जो है ये करके टैक्स जो है वो लगाया जाता है, यानी इस तरह के टैक्सेस भी सेक्टर पे हैं जो तखयलाती टैक्सेस हैं। तो इन टैक्सेस की वजह से तकरीबन कितने अरब रुपए या कितनी मार्केट की जो हमारी